नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिर जाने पर राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी ने खूब जश्न मनाया कि उन्होंने बिल रोक दिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उनका जश्न मातम में बदल गया। बीजेपी ने इसे अपना मुद्दा बना लिया। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, यूपी समेत कई राज्यों में विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष का जश्न कैसे मातम में बदल गया। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, विपक्ष का जश्न आज कैसे मातम में बदल गया? देखिए, ये जश्न ही मिसप्लेस था। आपको जश्न मनाना ही नहीं चाहिए था। और आप जितना जश्न आपने कल मनाया, उससे दो चीजें साबित हुई कि आप मुद्दे पे नहीं हैं। What you were celebrating? Two things. एक कि आपने महिला आरक्षण बिल को डिफीट कर दिया, मतलब महिलाओं के अधिकार का हनन करके आप जश्न मना रहे हो। और दूसरा पॉइंट ये था कि आपने पहली बार मोदी को हरा दिया। तो मोदी के प्रति घृणा के चक्कर में आप महिला आरक्षण बिल के गिर जाने को सेलिब्रेट कर रहे थे। इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती है? इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती है? अरे, जश्न मनाने से पहले आपको यह सोच लेना था कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, उनको मालूम नहीं है कि अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए और इनके पास 293 ही है। 4-5 और एक्स्ट्रा आए, 298 वोट हुआ। उसके लिए 340 चाहिए, उससे भी ज़्यादा चाहिए। जब इनके पास संख्या नहीं थी, फिर भी ये खेल कर रहे थे, तो ये तो तुम्हारे लिए जाल बिछा रहे थे। तुम जाल में फंस गए, दलदल में गिर गए और तुम बल्ले बल्ले कर रहे हो। तो दलदल में फंसा हुआ आदमी बल्ले बल्ले जितना करेगा उतना जमीन के अंदर और धंसता चला जाएगा। आपको फांस लिया गया। और देश भर में क्या हो रहा है? अब देश भर में सारे लोग कह रहे हैं कि विपक्ष ने, अखिलेश ने, तेजस्वी ने, ममता ने, स्टालिन ने, इस राहुल गांधी ने महिलाओं के खिलाफ वोट किया, महिला आरक्षण के खिलाफ है। अब मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप टेक्निकलिटीज में उलझाओगे, जनता को समझ में नहीं आएगा। कितने लोगों को मालूम है कि अमेंडमेंट क्या है और नॉर्मल बिल पास करने में क्या फर्क है? कितने लोगों को मालूम है कि स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी होती क्या है? कितने लोगों को, आप बड़े ज्ञानी बन रहे हो। डिलिमिटेशन है ना, तो डिलिमिटेशन आपको भी मैं कह रहा हूं, जो लोग वीडियो अगले 10 आदमी जाकर के मिलिए, निकलिए बाहर बाजार में, पूछे डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है। नोबडी नो दैट। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब आप पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करते हैं, जब कोई सी चीज को मुद्दा बनाते हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपका मैसेज क्या है। बीजेपी ने मैसेज दे दिया महिलाओं के खिलाफ है पूरा विपक्ष। आपका मैसेज कहां है? आपका मैसेज कहीं नहीं है। और ये बड़ी दिक्कत की बात है कि जब इनको समझ में आया कि देश भर में सारे महिलाएं जो है आ गई, मीडिया में वही, सोशल मीडिया में वही, हर जगह अखबार में वही, हर जगह ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने महिलाओं के साथ धोखा कर दिया। तो अब आप क्या करोगे? और बाकी जो बचा कुचा था, बाकी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कल रात 8:30 बजे जो कुछ भी धुलाई बची हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने वो धो धा करके बराबर कर दिया। सर, क्या विपक्षियों का जश्न उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित होगी? देखिए, जश्न की बात तो अलग है, विरोध ही जो कर रहे थे, वो विरोध का आधार इन लोगों के लिए अलग अलग था। अगर साउथ इंडियन स्टेट जो विरोध कर रहा था, उसके पास एक आधार था अपने लोगों को बेवकूफ बनाने का। ये बेवकूफ बनाने का आधार था, जिसे अमित शाह ने पहले ही
तोड़ दिया था उस आधार को कि कोई भी प्रोपोर्शनल तरीके से अगर देखा जाए तो आपका रिप्रेजेंटेशन कम नहीं हो रहा, ये गारंटी दे रहे थे। और गारंटी के साथ अमेंडमेंट आया उसमें तत्काल कि नहीं 50% ही बढ़ाया जाएगा, जो ये लोग डिमांड कर रहे थे। वो डिमांड तो पूरा हो गया, लेकिन साउथ इंडियन स्टेट्स में ये जो स्टालिन उसका फायदा चुनाव में उठाने की कोशिश कर रहा था। अभी स्टालिन है जो महिलाओं को अपने साथ लाने के लिए पिछली बार ही महिलाओं के खाते में पैसे दिए, 3 महीना का एडवांस पैसा कि नहीं गर्मी की छुट्टी हो जाएगी। मेन मकसद तो यही था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो जाएगा तो उसके बाद हम आपके खातों में पैसा भेज नहीं सकते, तो एडवांस पैसा भेज रहा है कि महिलाएं हमें वोट देगी। अब तो तमिलनाडु में भी महिलाएं बातचीत कर रही है, वहां पर भी टीवी डिबेट शो चल रहा है कि स्टालिन तमिलनाडु को जिता रहा था या फिर महिलाओं को जिता रहा था। लेकिन स्थिति उससे भी ज्यादा आगे बढ़ गई। आप कह रहे हो कि नहीं डिलिमिटेशन को हमने रोका, डिलिमिटेशन को रोका। पहली बात तो महिलाओं को भी रोका तो महिला सड़कों पर है, अभी डिलिमिटेशन को रोका उस पर भी अभी सड़क पर राजनीति होगी, और वो तो अभी पत्ता भारतीय जनता पार्टी ने खेला ही नहीं है। अगर डिलिमिटेशन से समस्या है तो साउथ इंडियन स्टेट्स ये कह रहा है कि नहीं हमें तो समस्या हो रही है। किस बात को लेकर? उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें हैं, बिहार को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, मध्य प्रदेश को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, तो उत्तर प्रदेश को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसका जवाब क्या अखिलेश यादव देंगे कि हमने तमिलनाडु के सामने उत्तर प्रदेश का सरेंडर करवा दिया? स्टालिन तो वहां बोल रहा है, चीख चीख कर बोल रहा है कि तमिलनाडु से, चेन्नई से हमने दिल्ली को हरा दिया। अब कैसे हराया? आपने उत्तर प्रदेश को हराया, आपने बिहार को हराया। ये अखिलेश यादव क्या कहेंगे कि डिलिमिटेशन को हमने रोक दिया? कैसे रोका? आपने किसको रोका? उत्तर प्रदेश को रोका, क्योंकि आपके ऊपर या फिर जितने स्टेट्स में अभी साउथ इंडियन स्टेट्स वाले ये सारे नेता तो यही आरोप लगा रहे हैं कि नॉर्दर्न स्टेट्स को ज्यादा तवज्जो देने के लिए ये बिल लाया गया था। राहुल गांधी तो अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बेस खत्म है, बिहार में खत्म है, मध्य प्रदेश में एक सांसद तक नहीं है, इधर गुजरात में वही स्थिति आ गई है, उड़ीसा से गायब ही हो गए हैं, पश्चिम बंगाल में कोई पूछता नहीं है। आप क्या कहोगे? जो रीजनल पार्टियां हैं, बिहार से बाहर कौन पूछता है तेजस्वी यादव को? तो बिहार के बुराई होगी तो फिर तेजस्वी यादव कैसे डिफेंड कर पाएंगे? ये तो मुद्दा उठेगा कि बिहार की सीटें बढ़ रही थी तो तमिलनाडु वाले दबाव बना रहे थे, और तमिलनाडु वाले दबाव बनाया राहुल गांधी पर, राहुल गांधी ने इन लोगों से सेटिंग की और ये राहुल गांधी का पिछलग्गू हो गया। अखिलेश यादव पर भी यही आरोप लग रहा है। एक तो महिलाओं के अधिकार का हनन किया, उसको लेकर आपको समस्या हो रही होगी कि महिला अगर आ जाएगी तो हम कहां से महिलाएं को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर दूसरे स्तर पर आप डिलिमिटेशन का चोंगा पहन के बैठे हो, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश को तो सबसे ज्यादा सीटें मिल रही थी, 80 से 120 सीटें। तो इसमें समस्या तो उत्तर प्रदेश के नेताओं को, वहां राजनीति करने वाली पार्टियों को नहीं होगा। यूपी के लिए अलग नैरेटिव, बिहार के लिए अलग तरीके। ये भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजी बनाई है कि अलग अलग स्टेट में, ये नॉर्दर्न स्टेट में हम ये बात करेंगे कि किसके सामने किसको आपको सरेंडर करवाया गया। लेकिन साउथ इंडिया में ये जो पूरे आंकड़े सामने हैं कि जितने आंकड़े हैं कि तमिलनाडु में भी पहले से 0.19 ज्यादा हो गया है, केरल में 0.13 ज्यादा हो गया है, ये सबका ज्यादा ही हो रहा है, कम आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा। तो ऐसे में ये लोग तो सारे जो तर्क दे रहे थे इसका विरोध करने का, वो तर्क फेल है। बस केवल आपके दिमाग में यही लग रहा था मोदी को हरा देना है, तो मोदी को हरा दिए या मोदी ने तुम्हें पटकनी दे दी, अब तो ये सामने दिखाई पड़ रहा है। सर, नॉर्थ टू साउथ जिस तरीके से विरोध चल रहा है विपक्ष के लिए, वो क्या बीजेपी को बैठे बैठा एक मुद्दा दे रहा है? देखिए, नॉर्थ साउथ इसमें कुछ है नहीं। दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ सिक माइंड। ये राहुल गांधी और नक्सली और वामपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे दिमागी स्तर वाले लोग, ये नॉर्थ वर्सेस साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट वर्सेस वेस्ट इंडिया, हिंदी वर्सेस उड़िया, हिंदी वर्सेस तमिल, ये देश को जोड़ने वाली राजनीति नहीं है भाई। आप लोगों ने ऑब्जेक्शंस उठाया कि डिलिमिटेशन जो है वो पीछे से कराने के लिए आप ये काम कर रहे हो। क्या कहा अमित शाह ने? बोलती बंद हो गई हो 1 सेकंड में कि अभी आप इस सत्र को रोकिए,
1 घंटे का जो है विराम लेते हैं। 1 घंटे के बाद आपके कहे हुए उसी हिसाब से हम बिल लेकर के आ जाते हैं। फिर ये भाग गए, फिर आप भाग गए। सवाल उसका नहीं है, सवाल डीएमके जैसी पार्टियां जो हिंदुओं के खिलाफ, ये जो राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव है, ये अखिलेश यादव है, आप डीएमके के साथ खड़े हो जाते हो झंडा उठाने के लिए। हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को ये करना, हिंदी भाषियों को, वो क्या कह रहे हैं वहां तमिलियन नेशनल सॉन्ग गा रहा है भाषण में, काला कपड़ा पहन रहा है, वो ये कह रहा है कि द्रविड़ प्रदेश के ऊपर ये हमला है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप कह रहे हो कि भाई आपसे उसको छीना जा रहा है, तो नहीं छीना जा रहा है तो फिर भाई एक बात बता दो, इस देश में सीटों का बंटवारा का आधार क्या है? पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के अलावा तो उस समय बाबा भीमराव अंबेडकर याद नहीं आते, उस समय याद नहीं आते। आप अपने मन से जो है ये कि भाई हमारी जनसंख्या, ये वो सारी चीजें, भाई पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का ज्यादा है, सिटी ज्यादा होगी, आपके लिए कोई अलग से तो आएगा नहीं संविधान। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो वहां भड़काने का काम कर रहे हैं, वो तमिलियन प्राइड जो है वो भड़काने का काम कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी यहाँ टुकड़े जैन जी भाई पढ़ रहे हैं ना, 1100 लोग पकड़े गए, इसमें कांग्रेसी, समाजवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो नोएडा में पत्थर चला रहे थे, 1100 लोग पकड़े गए। तो खैर वो तो गया। समस्या क्या है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? महिलाएं अपने आप में एक वोट बैंक हो गई है। ये कांग्रेसियों को, समाजवादियों को, ये लालू की पार्टी को समझ में नहीं आएगा। महिलाएं अब पति के कहने पे वोट नहीं करती, पिता के कहने पे वोट नहीं करती। दे आर मोर अवेयर देन अदर पीपल। और महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करती हैं, ये फर्क समझ लीजिए। और इन लोगों ने जो पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, ये अभी आप जस्ट वेट फॉर 4th तमिलनाडु का रिजल्ट और बंगाल का रिजल्ट, दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। सर, क्या विपक्ष की गलती अब उनके महिला वोट बैंक पर असर डालेगी? देखिए, एक वोट बैंक की बात नहीं है, महिला वोट बैंक पर असर तो डाल ही रहा है, दिख रहा है। और अभी तो ये दिखना शुरू हुआ है। चुनाव आगे बहुत सारे हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियों का चुनाव, और ये रीजनल पार्टियां जो अपने स्टेट से आगे बढ़ना नहीं चाहती और बढ़ भी नहीं पाती, इनकी औकात ही वहीं तक सीमित है। उन लोगों को पता चलेगा कि विपक्ष में होने का मतलब क्या होता है, जब आपने ये पूरे मुद्दे को पूरी तरह से बिखेर दिया, टेक्निकलिटी में चले गए, आप टेक्निकल पॉइंट उठाते रहे, लोगों के दिमाग में, महिलाओं के दिमाग में यही घुसा रहा कि महिला आरक्षण विधेयक है और महिलाओं के सीटों की संख्या भी बढ़ानी है, मतलब ज़्यादा महिला रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अगर पूरे सीटों की संख्या बढ़ाने के बाद महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन मिलेगा 33%, तो इसका मतलब है 273 महिलाएं जाएगी। और अभी की स्थिति में तो जो बैठे हुए वहां के पुरुष सांसद हैं, उनको भी लगेगा हमारी सीटें छिन जाएगी, तो हम वहां पर अपने घर की महिलाओं को खड़ा करें कि दूसरे घर के कर देगा या किसी और को कर देगा, तो हम तो आगे चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं रहेंगे, कैरियर खत्म हो जाएगा। तो जो स्थिति थी, वो स्थिति में सबसे बेहतर सोल्यूशन था कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। यानी कि महिलाएं अभी अगर मैक्सिमम लेवल पर 150 महिलाएं होती, लेकिन जिस तरीके से ये बिल बनाया गया था, उसके आधार पर कोई भी ऐसी सीटें जहां पर अभी अनरिजर्व कैटेगरी में है, वो अनरिजर्व ही रहता, रिजर्वेशन के लिए नई सीटें हो जाती। लेकिन इन लोगों ने इसको पूरी तरह से उलझाने की कोशिश की। लोग इस उलझन में नहीं पड़ रहे, बस केवल एक ही बात चल रही है कि महिलाओं के खिलाफ ये है। और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की दूसरी सहयोगी पार्टियां भी इस बात को यही कह रही है कि ये महिलाओं के खिलाफ काम इन लोगों ने किया, ये महिला विरोधी पार्टियां हैं। तो महिलाओं के अंदर धीरे धीरे तो ये बात जाएगी। जो लोग नहीं समझ रहे उनको भी समझाया जाएगा। जो महिलाएं अभी तक ये पार्टियों में बिखरी हुई, बटी हुई है, उनको भी समझाया जाएगा। जिस तरीके से समझाया गया हिंदुओं को,
जो कास्ट में बटे हुए थे कई जगह पर, ये अब पॉलिटिकल हिंदुत्व की बात होने लगी कि तुम राजनीतिक हिंदू भी बनो। केवल आध्यात्मिक हिंदू बनने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि सारी समस्याएं, सारे एजेंडे, सारे मुद्दे एक जगह, लेकिन हिंदुओं का अपना भी एक मुद्दा होना चाहिए। जैसे मुसलमान अपने मुद्दे पर जाते हैं, और जितने भी जो भी मुस्लिम समुदाय के अंदर जातियां हैं, वो फिर पॉलिटिकल मुस्लिम होने के समय में ये सारी जातियां खत्म हो जाती है। वोट देने के लिए चुनता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है। तो ये जैसे मुद्दा हिंदुओं का बना, वैसे मुद्दा ये महिलाओं का है, और महिला भी इकट्ठा होगी तो फिर ये ईडीए पीडीए का फार्मूला, दलित ओबीसी जो कर रहे हैं वो सब धाराशायी। और प्रधानमंत्री मोदी ने यही दिखाने की कोशिश की। अभी भी अगर हिंदुस्तान में महिलाओं के बीच सबसे पॉपुलर लीडर है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। किसी महिला से जाकर पूछ लीजिए, वो बताएंगी कि पीएम मोदी उनके लिए क्या कर गए हैं। और अब आगे जो होगा उसमें तो ये 50% वोट, 10-20% इधर उधर ये लोग किसी तरीके से बांट लें, लेकिन जो दांव चला गया है, अगर ऐसी स्थिति रही तो ये 400 पार का फार्मूला 2029 में सामने दिखाई पड़ेगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर महिला आरक्षण बिल गिरने पर विपक्ष की छवि महिला विरोधी बन गई है। उनके खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं और बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।